हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने किया था जिसमें हमने कॉमन नेटवर्क के बारे में बात किया था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक गॉसिप करते हैं हम लोग, किसी से फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारे हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। हम दोनों तरीके से देखेंगे, बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेनिफिट्स फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे बेनिफिट करता है। द एम्प्लॉयज कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड गेट सोशल सेटिस्फैक्शन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज फ्रेंडली टॉक करेंगे, सोशली इंटरैक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें एक फ्रेंड रिलेशन क्रिएट होगा, डेवलप होगा, वो सोशली सेटिस्फाइड होंगे, उनका वहां पे आके काम करने का मन करेगा क्योंकि वहां पे उनके वो फ्रेंड्स है, फ्रेंड के साथ मिलकर काम करने में उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द मैटर्स कैन बी डिस्कस विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। कुछ ऑफिशियल चैनल्स होते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एम्प्लॉयज एक दूसरे से ऑफिशियल चैनल्स पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इनफॉर्मल तरीके से बोला जाए तो वो लोग एक दूसरे से वो बातें डिस्कस कर लेते हैं, वो मैटर्स डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थर्ड है हमारा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स। मतलब सभी मेंबर्स को, ठीक है, एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू उनको बात ना पहुंचा के एक सीक्वेंस, जैसे कि भाई एक बात इधर जा रही है एक बात इधर, जैसे कि हम लोग स्केलर चेन यूज करते हैं कि भाई ए से हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए है, हमें यहाँ पे सी से जो है बात करनी है, ठीक है, कोई बात पहुंचानी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से एक से कैसे बात आगे ट्रांसफर की जाएगी, फिर ए की बात सी तक पहुंचेगी। ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो डायरेक्टली यहाँ से उठा और आके इससे बात कर ली, यहाँ पे उठा या आके इससे डायरेक्ट बात कर ली, यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है। ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू बात ना करके इनडायरेक्टली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करके सारे इंफॉर्मेशन जो है सभी मेंबर्स को, सभी एम्प्लॉयज को मिल जाती है कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल अकम्प्लिश कर रही है नहीं कर रही है, कितना अर्निंग कर रही है, क्या उसकी सेल्स चल रही है, काफी सारी चीजें होती है, क्या शेयर प्राइस उसका चल रहा है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है मेंबर्स को जो है, एम्प्लॉयज को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे बेनिफिट करता है। द मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, जो सीनियर होते हैं और जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच में कभी कभी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि भाई ये सीनियर है, ये सबॉर्डिनेट है। जब ऑफिशियली बात होती है तो एक अलग वे होता है बात करने का, एक पैटर्न होता है बात करने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो ये कम्युनिकेशन गैप आते हैं इनको फिल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि लंच टाइम में भी सीनियर सबॉर्डिनेट दोनों मिलके साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑफिशियली हम लोग बात नहीं कर पाते वो अनऑफिशियली उसमें जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप जो है फिल किए जा सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। इन आपको पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फास्ट होती है, ट्रेवल करती है। आपने आज अपने फ्रेंड को कुछ बताया है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर कितनों को वो बात ट्रांसफर कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। सो अर्जेंट मैटर्स कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई अर्जेंट मैटर होता है तो उसे ऑफिशियली, कि भाई ऑफिशियली एक के बाद एक लोगों को ऐसे बात ट्रांसफर करने के बजाय इनफॉर्मल तरीके से उस बात को जो है कम्युनिकेट कर दिया जाता है सबके साथ, ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। द मैनेजर कैन गेट थ्रू एन एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ सबॉर्डिनेट ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर्स। अब जो टॉप लेवल पे जो हमारे हेड्स होते हैं वो काफी सारी पॉलिसी जो है बनाते रहते हैं। ठीक है, वो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू भी कर दी जाती है बाय द टॉप लेवल एंड बाय द मैनेजर्स, जो हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या डिपार्टमेंट के। ठीक है, वो लोग कर देते हैं। अब मैनेजर को अब एग्जैक्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स पता करना है कि जो हमने पॉलिसी ऊपर से बन के आई है, जो हमने आके लागू कराई है,
ठीक है, जो अप्लाई हुई है, जो वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, एम्प्लॉयज उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉलिसी मैटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इनफॉर्मल तरीके से बात करके, फ्रेंडली नेचर से बात करके जो है, कुछ कुछ एम्प्लॉय से जब मैनेजर जाके फ्रेंडली नेचर में उनसे बात करेगा और करेगा, ठीक है, ऑफिशियली ना अनऑफिशियली, मतलब थोड़ा इनफॉर्मल वे में बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो पॉलिसी हम लोगों ने अप्लाई की है या जो चेंजेस हम लोगों ने लेके आए, उसके लिए एम्प्लॉयज पॉजिटिव ज्यादा सोच रहे हैं कि नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाके अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज एंड रिजल्ट इन रिड्यूसिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो इमोशन रिलीफ होता है ना, कि भाई आप अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, एक इमोशन रिलीफ होता है एम्प्लॉयज का, ठीक है, जिससे एक यूनियन का जो एक वो चीज होती है या जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती है वो रिड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि जब सीनियर सबऑर्डिनेट से अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेट करते रहते हैं तो वो टाइमली जो है सबऑर्डिनेट सीनियर को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देते हैं, जिसपे एक्शन लिया जा सकता है टाइमली, और वो चीजें जो है प्रॉब्लम बाद में क्रिएट नहीं होती है मैनेजमेंट में। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे बेनिफिट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अभी एडवांटेजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर एक चीज के, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है? And the information travels in a very unsystematic manner and gets distorted while passing through various channels. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ऐसे जिगजैग बहुत ही वैग्यू मैनर में, अनसिस्टमेटिक मैनर में ट्रैवल करती है। इस पर्सन ने यहाँ पे किसी को बता दिया, उसने वहां पे किसी अपने ग्रुप में वहां पे किसी को बता दिया, ठीक है। तो बात क्या होती है, डिसऑर्डेड हो जाती है। उसमें कुछ आधी बातें तो कोई खा जाता है या अपने कोई मिला देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्टली निकली थी वो तो पास ऑन होती ही नहीं, उसका कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग रूमर्स एंड फॉल्स फैक्ट। सबसे ज्यादा रूमर्स और फॉल्स फैक्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, ठीक है। किसी ने कोई बात सुन ली, कहीं पे पढ़ ली, उसका एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली वो बात है क्या नहीं है, थोड़ी बहुत सुनेंगे, उसी में अपना कुछ जोड़ेंगे और आगे स्प्रेड कर देंगे। तो बहुत ज्यादा रूमर्स हो गए या फॉल्स फैक्ट हो गए, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। Responsibilities cannot be fixed as a source of information cannot be known. यहाँ पे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी जा सकती ना कि भाई आप लोग ये रूमर्स वगैरह ना फैले, फॉल्स फैक्ट्स ना हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर्ड ना हो, क्योंकि पता ही नहीं है ना एग्जैक्टली कि वो इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है, पता नहीं किसने कहा, क्या सुना, क्या देखा, क्या समझा, क्या बता रहा है, ठीक है, ठीक है। पीछे से वो बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से नहीं, तो वो सोर्स नहीं पता होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स नहीं की जा सकती। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में गेट लीक अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉय भी तो सीनियर के साथ आ जाता है ना अपनी एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाने के लिए, ताकि उन्हें जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ हेड या मैनेजर के पास होती है वो उन्हें पता लग सके भाई क्या बात है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने एडवांटेजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर जो और टॉपिक उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।